हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 17 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। आज हम व्याकरण और रचना करेंगे। डेट है 24 नवंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो आज हमें कुछ पढ़ना नहीं है, हमें बस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यह आपको व्याकरण के रूप में करना है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी इस दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं जला सके। आपको पता है दिल्ली के लोग पटाखे नहीं जला पाए और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। और वहाँ पे प्रदूषण को कम करने में योगदान दिया उन्होंने, क्योंकि पटाखे नहीं जलाए। बिना पटाखे दिवाली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, उसे लिखिए। तो आपने बिना दिवाली के पटाखे जलाए, आपको कैसा लगा आपको बताना है। तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन को ही उतार लेंगे आप। आगे हम पढ़ते हैं दीपावली यानी कि रोशनी और हर्षोल्लास का पर्व। देश के कोने कोने में दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आपको पता है दीपावली हंसी और उल्लास का पर्व है। देश के हर कोने में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपावली के नाम से दिमाग में सबसे पहले पटाखों की गूंज आती है। तो आप सोचते हैं दिवाली आएगी मैं पटाखे चलाऊंगी, तो ये आप कहना गलत भी नहीं है हमारा। कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि दिवाली पटाखे बिना क्या है, कुछ भी नहीं है दिवाली। तो आगे पढ़ते हैं। मानो दिवाली और पटाखों का मेल ही दिवाली को शुभ और मज़ेदार बनाता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में पटाखों या बेचने पर रोक लगा दी थी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे नहीं बिकेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं तो जलेंगे कैसे। शायद आप जानते होगी दिवाली की शुरुआत होते ही देश में प्रदूषण 20 गुना बढ़ जाता है। इंसान पटाखों के धुएं और शोर से जानवर भी परेशान होते हैं। वैसे देखा जाए तो दीपावली दीपों का त्यौहार है, पटाखों का नहीं। और बिना पटाखे के भी दिवाली को धूमधाम और रोमांचक तरीके से आप मनाया जा सकता है। आप घर में रंगोली बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप अपनी दिवाली को धूमधाम से मना सकते हैं। इस दीपावली हम सब ने मिलकर घर की सफाई की और उसे खूब सजाया। तो आप लिखेंगे कि घर की सफाई करी और हमने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया। हमने अपने आसपास भी सफाई की और कुछ पौधे भी लगाए। इस दीपावली जो धन पटाखे खरीदने से बचा था उसका थोड़ा सा इस्तेमाल या हिस्सा हमने गरीबों में बांटा ताकि उनकी दिवाली भी खुशियों से जगमग हो। तो आगे बढ़ते हैं। हम सभी सुबह सब परिवार कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की तलाश में निकले और उन्हें मिठाइयाँ तथा कपड़े दिए। इस दिवाली हमने बहुत सारे पकवान घर पर बनाए, खुद खाए और पड़ोसियों को भी खिलाए। इस दिवाली संध्या को हमने ऑनलाइन अंताक्षरी खेली और खूब धमाल किया। सच में इस बार वाली दिवाली निराली थी और बहुत मज़ा आया। तो ये आपका दिवाली पे एक ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि ये दिल्ली वासियों की दिवाली थी। अगर आप भी एक दिल्ली वासी हैं तो आप ऐसा ही एक लिख देंगे आप पूरा, ये एक निबंध भी हो जाएगा आपका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना बनाएं। तो आपको अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है और प्रदूषण को कम करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ उपाय बताने और यहाँ पे लिखना है आपको, और एक योजना भी तैयार करनी है। अपने पड़ोसियों, अपने भाई बहनों, अपने मित्रों या अपने माता पिता से पूछ के। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में या प्रदूषण को कम करने के लिए
क्या उपाय कर सकते हैं? अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कर लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक पौधा लगाकर और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी लें। तो जिससे आपका पर्यावरण में अगर रोज़ एक पौधा लगेगा, कोई एक इंसान एक पौधा लगाएगा अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसे पौधे भी बढ़ेंगे, पेड़ पौधे, जिससे हमारा ऑक्सीजन हमें मिलेगी। बिजली के बिल में कटौती करने वाले उपाय सोचें। जैसे अगर किसी के कमरे में 3 बल्ब होते हैं और उन पे 3 बल्ब पर जमी धूल पोंछने पर कमरे में 2 के बजाय एक ही बल्ब से काम चल जाएगा। तो आप 3 बल्ब ना रखें अपने कमरे में, 2 या एक ही बल्ब रखें। एक बल्ब से भी बहुत रोशनी आती है। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। पॉलीथीन के लिए हर बार बैन हुई है, तब भी ये सब अभी उपयोगी कर रहे हैं पॉलीथीन का, पर आपको अब पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। अपने मित्रों और परिजनों को उपहार स्वरूप पौधे देने चाहिए। ये बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा उपाय है अपने कि कोई भी मित्र अगर आपका कोई मित्र फर्स्ट आया है अपनी क्लास में, तो उसे आप एक पौधा दे सकते हैं। एक उपहार के तौर पे आप उसे पौधा दे सकते हैं। जैसे कुछ स्कूलों में भी प्रथा होती है कि एक दूसरे को पौधा दें, तो ये होता है आपका पौधे देने के लिए बहुत अच्छी बात होती है। अब आपका है, पर्यावरण बचाए और सुरक्षित रहें। तो ये आपका एक स्लोगन सा हो गया। आप बहुत अच्छा, आपकी आज की वर्कशीट बहुत अच्छी आई थी, व्याकरण से रिलेटेड थी। तो आपको वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो इंग्लिश की वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपको जिन बच्चों ने वो आंसर बताया, मैं आपको इंग्लिश की वर्कशीट जो वेडनेसडे को आती है उसी में बताऊंगी उनके नाम। और आप अपनी इस वर्कशीट को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का आपका क्वेश्चन है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन आया था कि आपको कुछ उपाय लिखने थे, आपको मुझे भी एक उपाय बताना है। मैंने आपको 5 उपाय बताए। उपाय तो बहुत होते हैं, जितने उपाय निकाले उतने आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे, 200 भी आ जाएंगे। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च करके आपको पर्यावरण को साफ सुथरा या प्रदूषण से कम करना पर एक उपाय लिखना है। आपको मुझे उपाय लिखेंगे आप सब। तो यही आपका आज का क्वेश्चन है। अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपकी जो नेक्स्ट हिंदी की वर्कशीट आती है थर्सडे को, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर और अपना नाम के साथ देंगे, तो मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी हिंदी की जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी क्लास के साथ शेयर करें, अपने सभी ग्रुप्स के साथ शेयर करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कमेंट सेक्शन में आंसर भी ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय गाइज।